Hello guys, welcome back to my channel. So finally got a room where I can have my peace and study well for my exam. So I have these notes prepared for my exam. It's tomorrow morning. So yeah, just sitting here all by myself and trying to do something about it because I have no clue what's going to happen, but still trying to collect all the clues and do something about it. Guys, hope you guys are doing well. तो भाई आज की वीडियो में मैं रियलिटी बताने वाली हूँ अभी जो मेरे साथ सिचुएशंस चल रही है, ठीक है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में मेरे देखा होगा कि मैं कितनी स्ट्रेस्ड आउट थी बिकॉज ऑफ वन टीचर, है ना, वन सब्जेक्ट, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट सॉल्व्ड अभी तक के, इट्स लाइक स्टक अप सिचुएशन ओनली। विद दैट अभी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है, मेरे लिए। वो कैसे? बाय द वे, आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई मस्ट टेल यू, ठीक है। मेरे में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा है, थोड़ा बेकार है, थोड़ा, ये मान के चलो। मतलब कि अभी मेरे को जो मार्क्स मिले हैं, ठीक है, 3-4 सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स 9 हैं, ठीक है। एक आध में उससे थोड़े कम होंगे, मतलब ये मान के चलो 2 में तो 9 मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि टीचर्स ने मुझे तंग कर रखा है, दे जस्ट वांट मनी, उसके बाद ही वो लोग रीटेस्ट वगैरह करेंगे, कंडक्ट, और मतलब ज़बरदस्ती जानबूझ के 2 मार्क्स दे के फेल करके मतलब वाला सिचुएशन हुआ है मेरे साथ, ठीक है। और इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टक है। और ये जो एक मैं देख रही हूँ ना स्टैट्स मेरे भाई, मतलब जैसे कि भाई 9-9 मार्क्स दिए हैं कुछ टीचरों ने, है ना, और कुछ टीचरों ने 2-2 मार्क्स दिए। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? दैट्स नियर टू इम्पॉसिबल जो हो रहा है मेरे साथ। वियर्ड कॉमेडी सिचुएशन, बट इट्स एक्चुअली स्ट्रेसफुल, आई मस्ट से। मैं बहुत चिल्ड आउट पर्सन हूँ ना, तो मैं इतना लोड लेती नहीं हूँ, ठीक है। मतलब हो जाता है, सोच सोच के आगे बढ़ लेती हूँ मैं, है ना। लेकिन सच बता रही हूँ, मतलब ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। मतलब अभी मेरे को रिसेंटली जिन टीचर्स के मैंने टेस्ट दिए हैं जिसमें मेरे को 9 मार्क्स मिले हैं, उनने मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा है, ठीक है। और उनने मुझे 9 मार्क्स दिए हैं, मतलब 10 में से 9 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जो कि बहुत बड़ी बात है। वो टीचर्स कितने अच्छे होंगे, उनका स्वभाव तुम सोचो। उनने ये नहीं बोला कि तुम्हें भाई, या तुम लेट हो थोड़ा सा भी अगर टेस्ट भी देने में, तो तुम मुझे पैसा दो फिर ही मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा, या ऐसा ऐसा कुछ भी उनने स्वभाव नहीं दिखाया। उनने यार मुझे चांस, फेयर चांस दिया है, और मुझे फेयर मार्क्स भी दिए हैं, ठीक है। मतलब 9 मार्क्स, तुम समझ रहे होगे कि एक बच्चे को 10 में से 9 मार्क्स मिलना कितनी बड़ी बात है, ठीक है, वो भी दूसरे कंट्री में। और ये जो 2 टीचर्स हैं, दे आर आस्किंग फॉर मनी, देन ओनली ये चीज़ सॉल्व होगी, देन ओनली आई कैन सिट इन द एग्ज़ाम, ऐसा वाला सिचुएशन है, ठीक है। अभी मेरे पास, मैं सच बताऊँ ना, मेरी ये सिचुएशन है कि मैं पे नहीं कर सकने वाली सिचुएशन में, क्योंकि देखो अभी सैलरी नहीं आई है गाइस, ठीक है। जब तक सैलरी नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं दिल खोल के आपको सच्चाई बता रही हूँ इस वीडियो में, जो यूजुअली मतलब बहुत लोग रिलेट करेंगे कि उनके साथ भी यही सिचुएशन होती आई है, या हो चुकी है, हो रही है, जो भी है आप लोग समझ जाओगे, है ना, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं गाइस, मिल जाएगा, टाइम हो जाएगा सब कुछ। मैं तो अपने मन को यही दिलासा दे रही हूँ भाई, क्योंकि अभी 2 सब्जेक्ट में, मतलब उसमें से भी एक टीचर ऐसे हैं कि मतलब उनने चलो टेस्ट देने दिया है, ठीक है। दूसरी टीचर का अता पता ही नहीं होता, मिलती ही नहीं है वो टीचर की। मतलब आप उनको बोल दो कि भाई मतलब रीटेस्ट ले लो या जो भी है, वो लोग बोल रहे 40 यूरो भरो, है ना। मतलब कि अभी मेरे दो दो इसमें, एक तो मैंने टेस्ट दे चुका है एक सर का, तो वो मैं 40 यूरो जब दूंगी तभी वो मार्क्स लगाएगा, ऐसा है। और दूसरी टीचर मिल ही नहीं रही है भाई, ना मेल के रिप्लाई करती है, तो उसका एग्ज़ाम देना इम्पॉसिबल हो रहा है मेरे लिए, ठीक है। मतलब कि अपना सिस्टम लटक गया अभी 2 एग्ज़ाम्स में। मतलब अभी मेरे को फिर एग्ज़ाम का पेमेंट अलग से करना पड़ेगा, है ना। जब भी मेरे को एग्ज़ाम अगर बैठने नहीं दिया तो जो भी सिचुएशन है मुझे वो भी नहीं पता है, खैर। सो वॉट एवर इट इज़, मैं ये जो सिचुएशन है गाइस, ये सोच के मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि इस तरफ 2 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स कुछ में अपन बढ़िया कर गए, इधर ये 2 टीचरों की वजह से, है ना, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो भी नेगेटिविटी है, उस वजह से अपन नीचे रह गए। तो मतलब गाइज़, ये सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हो जाना, है ना, आने से पहले। अभी मेरे पास और भी स्टूडेंट्स के मैसेज आए जो मेरा चैनल वगैरह देखते हैं, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि पता है यहाँ के टीचर्स क्या करते हैं, मतलब मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे डेफिनेटली पता है, टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे भाई,
लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे टीचर्स यार इतने अपडेटेड नहीं है, कुछ कुछ की बात कर रही हूँ। अदरवाइज जैसे एक बोलते हैं ना गुड टीचर बैड टीचर, मतलब जैसे कि गुड टीचर में अपन वो वाली क्वालिटीज़ लगा लो, जैसे कि भाई वो अपडेटेड है, टेक savvy हैं, क्रिएटिव है। अभी एक सिंगापुर से हमारे लेक्चरर आए हुए हैं, ही इज़ सो गुड, सो क्रिएटिव, उनकी प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेवल है। वो दिख रहा है कि भाई बिकॉज ही इज़ अ यंग प्रोफेसर, है ना, इन हिज मिड 30s और वट एवर, ही हैज़ क्रिएटेड सच अ गुड प्रेजेंटेशन जस्ट फॉर अस। और उस आदमी ने जो जो समझाया भाई सब कुछ बहुत प्रॉपरली मुझे समझ में आया है, ठीक है। उसकी क्लास मैंने ढंग से अटेंड करी है, कोई मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी नहीं कि मतलब ऐसा थोड़ा फील हुआ हो कि भाई हमें लेट डाउन फील हुआ, नहीं। उनकी क्लास ही इतनी पॉजिटिव और अमेजिंग थी कि मज़ा आता है उनकी क्लास में जाने में। ऐसी और भी कुछ टीचर्स, एक और टीचर जिसको देख के मैं अपना टाइम इंडिया का मुझे याद आ रहा था, बिकॉज वो टीचर ना क्लास में लॉलीपॉप खाती है, ठीक है, मतलब बहुत चिल्ड आउट टीचर है, कभी चाय पी रही होती है और हमको ऐसे वो पढ़ा रही होती है और बहुत अप्रिशिएट करती है हमारी प्रेजेंटेशन, उसको पसंद आती है ना। मतलब शी डजेंट थिंक कि भाई ये दूसरे देश से आए हुए हैं तो इनको नॉलेज नहीं होगा, है ना, क्योंकि कुछ टीचर्स ने क्लास में ये चीज़ बोली है भाई कि मतलब तुम लोग इस कोर्स में हो ही किस, मतलब उससे, मतलब दैट इज़ सो नॉट डन कि भाई एक टीचर ये बोल गया कि भाई आप किस हैसियत से बैठे हो मतलब इस कोर्स में। दैट इज़ रियली वियर्ड टू मी कि कोई टीचर ऐसा कह सकता है, क्योंकि ऑनेस्टली ऐसा नहीं बोलना चाहिए एज अ टीचर। भाई टीचिंग एक जो प्रोफेशन होता है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में, और टीचर्स को एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग ये दो क्वालिटीज़ अगर नहीं है तो वो फिर कुछ अलग ही हो जाता है सिचुएशन, इफ़ यू अंडरस्टैंड। मतलब जो भी टीचर्स मुझे देख रहे होंगे वो रिलेट कर जाएंगे सिचुएशंस की मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप एम्पैथेटिक नहीं हो, आप में एक वो वाली क्वालिटी नहीं है, काइंडनेस ही नहीं है, तो फिर आप एक बहुत ही वियर्ड जोन में आ जाते हो। मतलब आपके अंदर की इंसानियत थोड़ी कम वाली सिचुएशन रहती है, तो आप कैसे समझोगे अपने स्टूडेंट्स को। फिर आप एक परसेप्शन, एक ओपिनियनेटेड अजीब से वाले सिचुएशन में आ जाते हो जिससे आप सबको एक ही नज़र से देख रहे होते हो। तो ये जो दो टीचर्स जो अभी सिर्फ पैसे मांग रहे हैं उनका सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, और जो अच्छे वाले हमारे टीचर्स हैं जिनके साथ हमें मज़ा आता है, उनकी क्लास में हमें पॉजिटिव फील होता है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अनदर सिचुएशन एंड गुड सिचुएशन। वही अगर इन दो टीचर्स की क्लास में जाओ, ये थोड़े से मतलब ओल्ड एज टीचर्स हैं मैं बता रही हूँ, मतलब थोड़ा सा उनका थॉट प्रोसेस था ऑर्थोडॉक्स है। तो भाई इन टीचरों की क्लास में बैठते साथ ना आप सुसु करने जाने के लिए तक उठने के लिए 4 बारी सोचोगे कि मतलब भाई यार हमें वॉशरूम जाना चाहिए कि नहीं। वो टीचर में इतना वो नहीं है कि भाई अंडरस्टैंडिंग कि यार कुछ भी रीज़न हो सकता है कि बच्चे को क्लास में से बाहर जाना पड़ जाए, आप सबको एक नज़र से नहीं देख सकते हो, सबकी सिचुएशंस आर डिफरेंट, राइट। कुछ लोग पर्पसफुली कुछ चीज़ें नहीं करते, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है जो यार टीचर्स को भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मुझे लगता है। और देखो यार मैं तो अभी भी गिव अप नहीं कर रही, मैं अभी भी आई एम जस्ट सिटिंग हियर ट्राइंग टू समहाउ प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम्स। मैं लाइक गिव अप नहीं करना चाहती गाइस। अब बाकी देखो भगवान के हाथ में, मेरे नसीब में अगर होगा तो जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये एक बहुत अनफेयर सिचुएशन यहाँ मेरे को देखने मिल रही है कि कुछ पुराने टीचरों की वजह से जो सिस्टम है बहुत ख़राब है भाई, मतलब इस यूनिवर्सिटी में। बाकी मुझे नहीं लगता अदर यूनिवर्सिटीज़ में इतना कुछ लोड होगा, है ना। मतलब सारे लेक्चरर्स ख़राब नहीं हैं, कुछ हैं और उनकी वजह से करियर वाकई में ख़राब होने के पूरे चांस है भाई। तो ये सब चीज़ों के लिए रेडी होके आना। कभी कभी यार किस्मत से भी हम मार खा जाते हैं ना, मतलब अब मैं वही देखती हूँ कुछ स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही भाई, उनका स्मूथ चल रहा है, मतलब उनको एक जगह भी कोई लोड नहीं आया। और वही हम देख रहे कुछ लोगों को भाई इतनी ख़राब किस्मत चल रही है कि कुछ भी सही नहीं जा रहा भाई, फिर भी लगे हुए हैं, फिर भी पढ़ी जा रहा है कुछ ना कुछ करके, है ना। मतलब एक बोलते ना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए अपना, मतलब आप सबको एक की नज़र से मत देखो यार, मतलब सब लोग अलग है, सबकी इंटेंशन अलग है, सबकी सोच अलग है ना, थॉट प्रोसेस अलग है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बट दैट स्टिल एग्जिस्ट्स एंड दैट इज स्टिल देयर, सो वी हैव टू समहाउ मैनेज। एंड या मेरा बस मैंने दिल खोल के शेयर किया अभी क्या सिचुएशन चल रहा है भाई। नवंबर हैज़ बिन एग्जॉस्टिंग आई मस्ट टेल यू, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आई नो दिसंबर में तो एग्ज़ाम्स शुरू, मतलब कल मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है विच इज़ November 25, और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम्स दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। एंड आई जस्ट हैव नो क्लू अभी क्या होने वाला है, जस्ट लाइक दुआएं चाहिए भाई अभी ऐसी वाली सिचुएशन पे बैठी हूँ मैं। एंड आई फील लाइक दिस वीडियो टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस, and share your experiences if you have any such experiences.
कमेंट्स में बताओ भाई, जो लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं भाई, कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है टीचर्स के साथ, और कैसा क्या सिचुएशन में रहे हैं, अच्छा था बुरा था जो भी है, डिस्कस करो भाई। आ जाओ कमेंट सेक्शन में, बातें करेंगे। जितने कमेंट्स के रिस्पॉन्सेज दे पाऊँ दे दूँगी गाइस। बाय।